आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र चरणों में आपका स्वागत करता हूं। और मैंने एक बहुत गंभीर खबर आज सुनी। जब मैं दुआ कर रहा था, दुआ करके जब मैं वचन पढ़ के बाहर आया तो एक भाई ने मुझे बताया घर आकर के कि एक वीडियो देखो आप। मैंने कहा आप ही बता दो मुझे, मेरा थोड़ा समय बच जाएगा। तो उसने बचा के एक बहन को नौकरी मिल गई थी, लेकिन किसी कारण सरकार ने उसे निरस्त कर दिया और उसने आत्महत्या कर ली। और उसने कहा ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्याएं इसी कारण की है। और सच में ये बहुत दुखदायक घटना है कि जब परिवार का एक जन चला जाए और परिवार के बाकी लोग उसके लिए विलाप करें। और ये बहुत मुश्किल है कि बाद में हम उन्हें बस याद करके रोते रहें। आप परमेश्वर के नज़दीक आ जाइए, यीशु मसीह के नज़दीक आ जाइए। आपको प्रभु यीशु क्या कहता है? आप इस दुनिया में अनाथ हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, त्यागे हुए हैं। आप इस दुनिया में किस हाल में हैं? आप किन चिंताओं से दबे हुए हैं? इस अप्रैल के महीने में परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, और जो आपके लिए पूरा होगा, जो आपके कामों में आपकी सहायता करेगा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जो आपको पवित्र और सज्जन जीवन प्रदान करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह है। देखिए, मेरे साथ पढ़े इस अप्रैल के ब्लेस्ड महीने में आपके लिए प्रभु की क्या प्रॉमिस है। परमेश्वर का वचन बताता है, निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय 21 और 22 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और जो भी भाषा आप पढ़ते हैं उस भाषा में बाइबल को डाउनलोड करें। और यदि आप पंजाबी पढ़ते हैं, तमिल पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो प्रभु की दया से आपको उसी भाषा में पवित्र बाइबल मिल जाएगी। और ये दूसरे कर्म की पुस्तक है बाइबल में। परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा तुम्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर तुम्हारे आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। मैंने कुछ शब्दों में तालमेल किया है। मैं आपको सच बताता हूँ, ये एक उस परिवार के लिए प्रतिज्ञा थी जो बहुत बड़ा परिवार था, जो दूसरों का कैदी था। उनके साथ बहुत अत्याचार होते थे, उन्हें बहुत बुरी दशा में रखा गया था। परमेश्वर का वचन बताता है निर्गमन 1 अध्याय के उनके बेटों को मार दिया जाता था। वो माताएं कैसे तड़पती और रोती होंगी जिनके नवजात बच्चों को उनके सामने उनकी गोद से छीन कर वो पटक कर मारते होंगे। और वो कैसे माँ या पिता रोते और तड़पते होंगे जिनके बच्चों को वो उनके सामने मार देते थे। परमेश्वर की दुहाई देने लगे। वो काम में इतने कमजोर हो गए, दिन रात उन्हें काम 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 करना पड़ता। चंद रोटियों के लिए, सुबह शाम के खाने के लिए उन्हें पूरा दिन और आधी रात काम करना पड़ता था। उनके टूटे हुए घर थे। बरसात उन्हें सीधा भिगोती थी, गर्मी की धूप उन्हें सीधा जलाती थी, और ठंड में उनकी हड्डियां सिकुड़ जाती थी। ऐसे हालात में वो रो उठे, ऐसे हालात में वो चिल्ला उठे। निर्गमन 2 अध्याय 24-25 लास्ट वचन बताते हैं, वो परमेश्वर के सामने रो रो कर कहने लगे, हे परमेश्वर, हम पर दया करो। आपका भी ऐसा यदि हाल है, आपकी कोई भी समस्या हो, आपकी कोई भी परेशानी हो, आज आप कहें, प्रभु यीशु, मैं तेरे चरणों पर आया हूँ। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, मेरा सब कुछ खो रहा है। प्रभु यीशु, मैं तेरे चरणों पर आया हूँ। प्रभु यीशु, मेरी सुधि ले। और जैसे आपने इज़राइली लोगों को प्रभु ये प्रतिज्ञा दी थी मिस्र देश में,
वो प्रतिज्ञा आज मैं अपने लिए मान लेता हूँ। ये प्रतिज्ञा प्रभु जैसे इज़राइल के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेसहारों के लिए थी और प्रभु बेरोजगारों के लिए थी, प्रभु ये ऐसी प्रतिज्ञा आज मेरे लिए भी है। मैं विश्वास करता हूँ। देखिए, जब आप ऐसा विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के नज़दीक आते हैं, अपने चाल चलन में सुधार लाते हैं, गालियाँ देनी छोड़ते हैं, बुरी लतें छोड़ते हैं, प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं, सुबह को प्रार्थना करते हैं, रात को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर भी इस अप्रैल में क्या कह रहा है। आमीन। आप विश्वास करें, स्वीकार करें। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन 13 अध्याय 21 और 22 वचन, जो परमेश्वर ने इज़राइल के बच्चों से कहा था, जो उन कैदी मजदूर लोगों से कहा था, आज प्रभु आपसे भी वो बात कह रहा है। आमीन। और आपके घर में, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। मैं बहुत देर तक कुछ लोगों के लिए रो रो कर दुआ कर रहा था। जब ये वीडियो रिकॉर्ड करने का समय आया, मैं उससे पहले भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने कहा, जो सुनेगा, जो सुनेगा, जो सुनेगा, उसके घर में आशीष आएगी, उसकी जिंदगी में तब्दीलगी आएगी, उसकी निराशा जाती रहेगी, उसके टूटे हुए हालात कुछ ना कुछ अच्छापन लेकर आएंगे। परमेश्वर ने कहा, निर्गमन 11 अध्याय, निर्गमन 13 अध्याय उसका 21 और 22 पद, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। परमेश्वर आज से आपके आगे आगे चलेगा, आपके बच्चों के आगे आगे चलेगा, आपकी बेटियों के आगे आगे चलेगा, आपके बच्चों के पीछे पीछे चलेगा। और परमेश्वर का जब आग आपके बच्चों के आगे पीछे चलेगा, कोई दुष्ट बीमारी उन्हें नहीं छुएगी, कोई दुष्ट दुर्घटना उन्हें नहीं छुएगी, कोई दुष्ट व्यभिचारी उन्हें नहीं छुएगा, कोई दुष्ट बुरी लत उनमें नहीं आएगी। परमेश्वर जब आगे चलेगा तो मेरे साथ पढ़े आप यशायाह की पुस्तक उसका 45 अध्याय का 2 और 3 वचन, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बैंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। आप कहें, प्रभु आप मेरा नाम लेकर बुलाएं। चाहे आप कैदी बहन हैं, चाहे आपके पति शराबी हैं, चाहे आपके पिता भी खो गए। बाइबल में लिखा है, भजनकार कहता है, भजन 27:10, और प्रभु के एक दास दाऊद ने कहा, यदि मुझे मेरे माँ बाप भी छोड़ देंगे तब भी मेरा यहोवा मुझे संभाल लेगा। आप कहीं भी किसी भी दुख में हो, आप अपने मुंह से यही कहे, प्रभु प्रभु तू मुझे भलाई देगा, प्रभु प्रभु तू मेरे आंसू सोख कर मुझे भलाई देगा, प्रभु प्रभु तू मुझे भलाई देगा। वो आपको जरूर भलाई देगा। रोमियो 8:28 कहता है, ये बातें तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, ये बातें तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी, ये बातें तेरे परिवार के लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। एक परिवार ने बताया, हम बहुत सालों से दुखों में हैं, मेरी माँ इस दुनिया से मुझे छोड़कर चली गई, और उसने बताया कि मेरा पिता भी फिर कुछ दिन बाद मुझे मेरे घर को छोड़कर हमें चला गया। हम बहुत छोटे छोटे थे। फिर मेरी एक बहन को उनकी ससुराल वालों ने फांसी देकर मार दिया, और मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी, वो बहुत दूर रहती थी, उसका पति भी बहुत शराब पीता था। मैं और मेरा छोटा भाई हम बहुत दुखों में थे। हमें खाना बनाना नहीं आता था, हमें कपड़े धोने नहीं आते थे, हमारे पास इनकम का कोई साधन नहीं था। लेकिन एक खास बात यह थी, हमें दुआ करनी आती थी,
हम सुबह को बैठकर कहते थे प्रभु हमारी मदद कर, और वो दिन में हमारी किसी तरह मदद करता था। फिर हम रात को कहते थे प्रभु हमारी रक्षा करना, वो रात को हमारी रक्षा करता था। फिर हम कहते थे दिन में प्रभु हमें वहां जाना है, हमारी मदद कर। आज वो बच्चे जवान है और वो कहते प्रभु ने हमें सच में भलाई दी है। इस अप्रैल में मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, आप भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद रखें। आप भी अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखकर मेरे साथ कहें प्रभु इस अप्रैल को मेरे लिए ब्लेस्ड करो, प्रभु इस अप्रैल को मेरे परिवार के लिए ब्लेस्ड करो, प्रभु इस अप्रैल को मेरे परिवार के लिए ब्लेस्ड करो, प्रभु इस अप्रैल में मुझे, मेरे भाइयों को, मेरे सारे जानने वालों को ब्लेस्ड करो। आइए दुआ करें। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और मेरे साथ दुआ करें। आपको परमेश्वर छुएगा। मुझे परमेश्वर आपके बारे में बहुत सी बातों का अनुभव देता है। मैं आपके नाम, पते, घर नाम लेकर भी बता सकता हूँ। आप अपने हाथ को अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर रखें। लॉर्ड जीसस, जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इन लोगों पर आशीष आए। प्रभु इन्हें यीशु के लहू से धोया जाए, यीशु के लहू से धोया जाए, यीशु के लहू से धोया जाए। इनके चाहे कैसे भी पाप हो, यशाया 1:18 के अनुसार प्रभु जी उन्हें धोकर शुद्ध किया जाए। इब्रानियों 9:22 के अनुसार प्रभु जी, 1 यूहन्ना 1:7 के अनुसार इनको बिल्कुल पवित्र किया जाए। और जीसस, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके कोई भी अधर्म, कुटिलता, पाप, बैर भाव हो, उन्हें यीशु मसीह के लहू से धोकर पवित्र किया जाए। पवित्र आत्मा एक एक के मन में समा जा। जो मुझे सुन रहे हैं उनके एक एक के मन में समा जा। इनके बच्चों के, इनके पति के, इनकी पत्नियों के, इनके एक एक के मन में समा जा। यहाँ तक कि जहाँ काम करते हैं वहाँ के प्रभु जूनियर सीनियर के आसपास के भाई बहनों में भी समा जा। उनका मन नया हो जाए, उनकी आत्मा नई हो जाए, उनका विवेक नया हो जाए। लॉर्ड जीसस, तेरे नाम में मैं दुआ कर रहा हूँ, तेरे नाम में मैं दुआ कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, मेरी प्रार्थना है जो लोग बीमार मुझे सुन रहे हैं प्रभु, जो लोग बीमार मुझे सुन रहे हैं, राजाओं के राजा जो बीमार हैं, जो बीमार हैं, उनकी बीमारी इसी क्षण भस्म कर दी जाए, उनकी बीमारी भस्म कर दी जाए, उनकी बीमारी भस्म कर दी जाए, उनकी बीमारी भस्म कर दी जाए। निर्गमन प्रभु 23:25 के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के नाम में समुपदेश 3:2 के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में यिर्मयाह 33:7 के अनुसार प्रभु इनका इलाज किया जाए, आंखों का इलाज किया जाए, सर दर्द का इलाज किया जाए। इसी क्षण पवित्र आत्मा, इसी क्षण पवित्र आत्मा, इसी क्षण हर एक का थायराइड जलाया जाए, हर एक की गांठें पथरियां जलाई जाए, शुगर जलाया जाए, हर दर्द जल जाए, आग से प्यूरिफाई किया जाए, आग से प्यूरिफाई किया जाए, आग से शुद्धिकरण किया जाए। यीशु की आग इन पर उतर आए। हर बीमारी, हर पथरी, हर रसोली, हर मोटापा बर्न हो जाए, जल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, वो स्पर्श इनके ऊपर दिया जाए। प्रभु मत्ती 8:1 के अनुसार प्रभु स्पर्श इन पर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मत्ती प्रभु जी 9:29 वाला स्पर्श आ जाए यीशु मसीह
के नाम से। लॉर्ड जीसस, मेरी प्रार्थना है जो भाई बहन प्रभु जी, जो भाई बच्चे प्रभु जी, जो माता पिता बेरोजगार है प्रभु, मेरा प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से इस अप्रैल के महीने में प्रभु आज ही इन्हें आशीष दी जाए, इन्हें बेहतरीन विभाग में नौकरी के पदों पर ले जाया जाए, इन्हें एक एक को बेहतरीन पदों पर ले जाया जाए। यीशु मसीह के नाम से इनके डॉक्यूमेंट पर मैं हाथ रखकर दुआ करता हूँ प्रभु, ये बच्चे गरीब ना रहे, ये बच्चे बेरोजगार ना रहे प्रभु, ये भाई बहन बेरोजगार ना रहे। ओ जीसस, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो कहें आमीन आमीन आमीन। अपने हाथ को अपने फोन के डिस्प्ले पर रख कर कहें प्रभु, ये प्रार्थना मेरे लिए हो रही है, ये अप्रैल मेरे लिए आशीष भर गया है, इस अप्रैल में मैं विजय पा रहा हूं प्रभु यीशु। जो लोग बेचारे कोई व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें व्यवसाय की आशीष दी जाए, व्यवसाय की आशीष दी जाए, उन्हें व्यवसाय के लिए पैसे दिए जाए, उन्हें व्यवसाय जोड़ने की बुद्धि समझ दी जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत कम सैलरी मिलती है प्रभु, उनके बरकतें बढ़ जाएं, उनके खर्चे सही हो जाए, उनकी सैलरी बढ़ जाए प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक चीज प्रभु यीशु नाम से मिले, हर एक वस्तु प्रभु यीशु के नाम से प्राप्त हो। पवित्र आत्मा जी, जैसे आपने बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय, प्रभु पतरस और उसके भाइयों के जाल खाली थे और वो निराश हो गए थे, लेकिन आप उनकी नाव में आ गए प्रभु। आज मैं भी तेरे नाम से इन बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रभु इनके घरों में जाकर आशीष देता हूँ, इनके भाई बहनों को, इनके पति पत्नियों को प्रभु काम की आशीष देता हूँ, इनके पदों की उन्नति की घोषणा करता हूँ, इनके पदों की उन्नति की घोषणा करता हूँ, इनके पदों की उन्नति की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से काम संभव हो, यीशु मसीह के नाम से काम संभव हो, ये काम संभव हो प्रभु जी। जो भाई बच्चे सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना इनके विद्यालय खोल दिए जाए, इनकी फीस पूरी की जाए प्रभु। जो बच्चे माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, मेरा विनती है स्वर्ग में, ओ प्रभु जी, बाइबल बताती है प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, उस शादी का दाखरस खत्म हो गया था और बेइज्जती होने वाली थी, लेकिन वो आपके पास दौड़े दौड़े आए और आपके चरणों में गिर गए और कहा प्रभु यीशु, यहाँ पानी, यहाँ दाखरस नहीं है, आपने पानी का दाखरस बनाया। चाहे समस्या कोई भी है, हालात कोई भी है, मैं इनके सरों पर आपका हाथ रखकर दुआ करता हूँ प्रभु इनके लिए भलाई बन जाए, 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 होली गोस्ट इनके लिए भलाई बन जाए। राजा धीराज यहोवा प्रभु तेरे नाम से इनके लिए भलाई बन जाए। आप अपने हाथ से परमेश्वर का स्पर्श देके, आप अपनी देह पर स्पर्श देके, मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ आपका नाम ऐसे शुरू होता है जैसे सुरेंद्र है, आपकी बॉडी पर बहुत घाव के निशान है और जैसे बहुत भयंकर दाद है। आप परमेश्वर आपको छू रहा है। इस अप्रैल में आपको अच्छे काम की आशीष मिलेगी। आप प्रार्थना करना शुरू करें, आप प्रार्थना करना सीखें, आप प्रार्थना में घुटने टेकना सीखें, आप बाइबल को डाउनलोड करें और पढ़ें। परमेश्वर आपको छू कर हील कर रहा है, आपको परमेश्वर छू कर हील कर रहा है। मैं ऐसे किसी जन को देखता हूं जिसके पिता का भी देहांत हो गया है और बहुत बुरी डेथ है वो, और आपका घर बहुत दुखों से भरा है। आप बस इतना कहें प्रभु आज से आप मेरे पिता हैं, आज से आप मेरे पिता हैं। आपने मुझे वादा किया है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16-17 अध्याय प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा,
वो आपके घर में सहायक भेज रहा है। आपका नाम बी से शुरू होता है। परमेश्वर आपके पद में उन्नति ला रहा है। आपके बच्चों के लिए वो आपकी डिग्री पर आशीष ला रहा है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम एस से शुरू होता है। प्रभु आपके बच्चों को अच्छे स्कूल भेजेगा। आप अपने बच्चों को दुआ करने सिखाएं। आपके गांव का नाम भी जैसे एस से शुरू होता है। मैं आपका नाम जैसे डी से देखता हूँ। कुछ दिनों से आपकी बेटी शादी के बाद आपके घर रह रही है। आप बहुत समस्याओं में हैं। आपकी दुआ सुन ली गई है। आपकी दुआ सुन ली गई है। पवित्र आत्मा आपकी बेटी को एक अच्छे स्थान पर बिठा रहा है। उसे फाइनली एक अच्छी जॉब मिल रही है। फिर से उसका घर सुंदर तरीके से बसाया जाएगा। मैं आपका नाम ऐसे देखता हूँ। आपके परिवार में दो बेटे और आपके पति और आप रहते हैं। आपको बार बार ब्लड बह रहा है और आपका ब्लड बहुत बह रहा है और आपको बहुत कमजोरी फील हो रही है और आप रो रहे हैं। आप रो रहे हैं। आज परमेश्वर आपका इलाज कर रहा है। प्रभु यीशु आपको छू कर ब्लेस कर रहा है। ये मेरे नहीं, यीशु मसीह की आवाज और शब्द है। प्रभु, जो लोग मुझे दुनिया में जहां भी सुन रहे हैं, प्रभु जो लोग इस समय मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, उनके लिए अप्रैल ब्लेस्ड हो जाए। ये उनके बच्चों के लिए ब्लेस्ड हो जाए। वो लोग जो बिस्तर पर पड़े उठे और आज़ाद हो जाए। जिनकी सालों से बीमारियां दवाइयां हैं, आज वो खत्म हो जाए। जो लोग बार बार गिर रहे हैं, वो उठे और आशीष पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर सुनने वाले को पवित्र आत्मा आग से प्यूरिफाई करे। हर सुनने वाले को आग छू रही है। हर सुनने वाले को यीशु मसीह की आग छू रही है। हर सुनने वाले को पवित्र आत्मा की आग छू रही है। मैं आत्मा में से देखता हूं, आप एक माँ हैं और आपके कोई गठिया की बीमारी आपको बताई गई है और आज आपका पोता आपको ये प्रार्थना सुना रहा है। आप बस इसे बार बार सुने। मैं आपसे कहता हूं, बस बार बार सुने। आपकी गठिया जल रही सी क्षण, आपकी गठिया जल रही सी क्षण, आपकी गठिया जल रही सी क्षण यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। थायराइड जले जले और शुगर जले जले, फोड़े जले, जो घरों में कलेश है। मैं आपका नाम ऐसे देखता हूँ, मीनाक्षी दीक्षित कुछ ऐसे करके है और आपके पति के बीच में बहुत कलेश है। आप आज विश्वास से फोन डिस्प्ले पर हाथ रखे और आपको प्रभु यीशु आज प्यूरिफाई करेगा। बस आप रोज वचन पढ़ना, आपको प्यूरिफाई करेगा, शुद्ध करेगा। झगड़ा फिनिश्ड, झगड़ा फिनिश्ड, झगड़ा फिनिश्ड। आपका नाम जैसे टी से शुरू होता है। आपको भाई नहीं है, आपको बहुत पेन है, आपकी बॉडी का ब्लड बहुत कम बताया डॉक्टर ने। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें और पानी भर कर पिए और कहे, प्रभु आज के दिन तू मेरे लिए क्रूस पर बलि हुआ था। वो तेरे बॉडी का जो 5 लीटर खून मेरे लिए बहा है, जो कोड़ों की मार से सूत लिया गया, वो ब्लड प्रभु मेरी देह में अब काम करेगा। वो आपका पेन समाप्त कर रहा है। वो पेन आपका समाप्त कर रहा है। मैं से कई विद्यार्थियों को आत्मा मुझे बताता है जो पढ़ नहीं रहे, अपने सर पर आज वो दुआ का तेल लगाए और वचन को पढ़ना शुरू करें। नीति वचन 1 अध्याय कहता है, जो बाइबल पढ़ता है वो बुद्धिमान हो जाता है। आप बुद्धिमान हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, जितनों ने सुना है वो आशीष पाएं। आप सब आमीन लिख कर भेजें। आप सब आमीन लिख कर भेजें। ये अप्रैल आपके लिए ब्लेस्ड है। ये अप्रैल आपके बच्चों के लिए ब्लेस्ड है। ये अप्रैल आपके घर के लिए ब्लेस्ड है। आप भी प्रभु के सामने रो कर कहे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष की जरूरत है। प्रभु मैं तेरे पास आया हूं। जैसे इज़राइली तेरे पास आए, वो आपके सामने आग बनकर चलेगा, वो आपके साथ बादल का खंबा बनकर चलेगा। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी। आप बोले धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैंने अभी आत्मा में देखा बहुत सी दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर गिरी है, भागी है।
आप अपनी गवाही को लिख कर भेजे। आमीन। मैंने आत्मा में अभी देखा है बहुत से लोगों का थायराइड जल गया। मैंने आत्मा में देखा है बहुत से लोगों का शुगर जल गया। मैंने आत्मा में देखा है बहुत से लोगों की आंखों को प्रभु ने छुआ है। आप धन्यवाद लिखे, आप गवाही को लिख कर भेजे। ये अप्रैल आपके लिए ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। आप अप्रैल के अंत में आप अपनी गवाही को नोट करें और बताएं कि प्रभु ने आपको कितने ऊंचे पद पर नौकरी दी है। आप जरूर अपनी गवाही लिखकर भेजें, प्रभु ने आपको क्या व्यवसाय दिया है। आज से आप कोशिश करें, आगे बढ़े, ये दुआ आपको पार लगाएगी। ये मेरी प्रार्थना आपको पार लगाएगी। ये मेरे आंसू बहाए हुए ये मेरी प्रार्थना आपको ऊंचे पद पर ले जाएगी। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन। आप बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। एक अच्छा महीना होगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।